बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर पूजा नामी एक हिंदू लड़की जो कि एक अस्पताल में काम करती थी, डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने बहुत बड़ा सवाल लेकर आई थी। इस लड़की ने अपने सवाल में कहा था कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ तो ये कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए साबित हुआ। क्या हिंदू इस कुरान पाक से फायदा नहीं उठा सकते? इस लड़की डॉक्टर पूजा ने अपने सवाल में ये भी कहा था कि ऐसी किताब का भला क्या फायदा जो सिर्फ मुसलमानों को फायदा देती हो और हिंदुओं के लिए उससे फायदा लेना बहुत मुश्किल या नामुमकिन होता हो। I'm Dr. Pooja Arora. I am from Sion Hospital. I'm a physiotherapist. So I totally agree with you. Just a small question. When Muhammad Prophet attained his prophethood, at that time, is it that Quran, which is the word of God, has enlightened only Muslims? How many years would the non-Muslims, like Hindus, would? I totally agree with you. It has to be a concept. Hindus are believing idols, pictures, or Ram, Bhagwan, whatever, but it is a concept and they have to be enlightened about it, that it is one. डॉक्टर पूजा नामी इस हिंदू लड़की ने अपने सवाल में ये भी कहा था कि मैं जानती हूँ और मानती हूँ, जैसा कि आप कहते हैं कि कॉन्सेप्ट एक ही है, यानी कि हम सबको एक ही खुदा की इबादत करनी है और लगभग सारी आसमानी किताबें यही कहती हैं। हिंदू भी यही करते हैं, बस वो कभी राम को पूजते हैं, कभी कृष्ण को, कभी बुद्ध को, कभी मूर्ति को, मगर उनका बुनियादी इशारा तो खुदा की तरफ ही होता है। लिहाजा इस तरह से इस लड़की ने तकरीबन 2 सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इन सवालों को सराहा था और बहुत पसंद किया था। Enlightenment, it is fabulous. Sister asked a very good question and a very important question. She said that if Quran is such a great book, if it's the word of Almighty God, then why, when it came to Prophet Muhammad, it was only meant for that small group, Arabs of that time. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले कहा कि हमारी बहन ने ये कहा कि कुरान पाक अगर इतनी अजीम किताब है तो वो सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों है। यह सोचना गलत है। कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए नाजिल फरमाया गया और ये बात कुरान पाक में भी कई जगहों पर बयान की गई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो हवाला जात भी पेश कर दिए। ये मनाजिर देखिए। The Quran was revealed for the whole of humanity. It's mentioned in Surah Ibrahim, chapter number 14, verse number 1. In Surah Ibrahim, chapter number 14, verse number 52. In Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 185. And Surah Zumur, chapter number 39, verse number 41. That the Quran was sent for the whole of humanity. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस डॉक्टर पूजा नामी लड़की को समझाते हुए बताया और वाज़ेह किया कि कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, इसे कोई भी पढ़ सकता है। तो फिर ऐसे में जहन में ये सवाल भी आता है दोस्तों कि आखिर क्या वजह है कि दुनिया में आज भी मुसलमान उतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितनी बड़ी तादाद में होना चाहिए, या फिर सारी दुनिया कुरान पाक को पढ़कर, इसको समझकर इस पर अमल क्यों नहीं कर लेती। हिंदू, यहूदी, ईसाई इसी दुनिया में मौजूद हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका भी जवाब दिया और कहा कि हम लोगों का काम, हमारा बतौर मुसलमान ये फ़र्ज़ है कि हम कुरान पाक के पैगाम को दूसरों तक पहुंचा दें। उसके बाद ये अल्लाह का काम है कि वो कैसे अपने दीन की हिफाजत करते हुए उसे आगे तक पहुंचाता है। जैसे मैं आज अपना काम कर रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ स्टेज पे खड़ा होकर डॉक्टर पूजा को बता रहा हूं कि सच क्या है। मैंने बता दिया था, अब क़यामत के दिन मैं अल्लाह के सामने कह दूंगा कि मैंने तो डॉक्टर पूजा को बता दिया था। ऐसे ही ये कुरान पाक भी दुनिया में मौजूद है और हिंदुओं और ईसाइयों का काम है कि वो इसको खोलकर पढ़ लें और समझें। वक्त ज़रूर लगेगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता सभी हिंदू, ईसाई और दीगर गैर मुस्लिम भी कुरान पाक को पढ़ें और समझेंगे। याद रखिए, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी कायनात के इंसानों के लिए किताब है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये जवाब मुकम्मल किया तो उसके बाद इस लड़की ने एक और सवाल कर दिया जो मज़ीद दिलचस्प है। On the day of judgment, I can tell to Almighty God, I gave the message to the sister. Whether you accept or not is in your hand, sister. Can I? Thank you very much, sir. Just one more thing. Because God is impartial, so on the day of judgment, as you did a partiality that non-Muslims should be given first priority to ask their questions. अब इस डॉक्टर पूजा नामी हिंदू लड़की ने सवाल ये किया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मुझे बस ये बता दें कि अगर कोई हिंदू है और वो पूरी ज़िंदगी राम, कृष्णा और दीगर भगवानों की इबादत करता रहता है, अगर वो क़यामत से पहले या अपनी मौत से पहले दीगर बुतों की पूजा करना छोड़ दे और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे, मगर कुरान पाक पर अमल ना करे, कुरान पाक को ना समझे, अलबत्ता बुतों की पूजा करना छोड़ दे, तो क्या उसे मुसलमान माना जाएगा? So if Hindus
stop believing in idols and pictures and they start believing in the Almighty, which has got no form, no shape, and on the day of judgment, is it that they will be not behaved as Muslims? If the Hindus believe in one God, do not believe in idol, do not believe in images, do not believe in statues, on the day of judgment, won't we be Muslims? Correct. You are following part of Islam. Correct. If you read the Hindu scriptures further, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर हिंदू क़यामत से पहले बुतों की पूजा छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करने लग जाएं तो उन्हें मुसलमान तो नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता वो आधा इस्लाम ज़रूर फॉलो कर रहे हैं। अगर पूरा इस्लाम फॉलो करवाना है तो वही हिंदू चले मुसलमानों की मजहबी किताब कुरान मजीद पर ना आए, जो हिंदुओं की अपनी मजहबी किताबें हैं अगर उन्हें ही गौर से पढ़ लें तो उन्हीं पर मुकम्मल अमल करके वो मुकम्मल मुसलमान हो सकते हैं, तब उन्हें मुसलमान कंसीडर किया जाएगा। यानी कि वो बुतों की पूजा छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करें, ये बहुत अच्छी बात है, मगर इससे इस्लाम मुकम्मल नहीं हो जाता। अगर मुकम्मल करना है तो कुरान पाक पर अमल करना होगा। चूंकि वो हिंदू हैं, कुरान पाक पर नहीं करेंगे, तो मैं हिंदुओं की मजहबी किताब से बताता हूँ कि हिंदुओं की ही मजहबी किताब में कई मकामात पर लिखा है कि एक और नबी आएगा और वो आखिरी नबी होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे हिंदू जो ऐसा कर रहे हैं जैसा आपने कहा, तो वो अब हिंदुओं की मजहबी किताब वेदा पर ही अमल कर लें। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदुओं की दीगर कई मजहबी किताबों के हवालाजात भी पेश किए जो आपको अब से कुछ देर में दिखाए जाएंगे। हिंदुओं की इन सभी मजहबी किताबों में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि एक आखिरी नबी आएगा, उस पर जो किताब नाजिल होगी उस पर अमल करना है। अब हिंदुओं की किताब में लिखा है कि आखिरी नबी आएगा और उसकी जो निशानियां बताई गई हैं आखिरी नबी की, वो सारी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हैं। यहाँ तक कि हिंदुओं की किताब में ये भी लिखा है कि उनकी वालिदा का नाम आमिना और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। तो अब हिंदुओं को चाहिए कि उस नबी को माने और उस नबी पर नाजिल होने वाली किताब को माने, तब वो मुकम्मल मुसलमान कहलाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये शानदार अल्फाज आप भी सुनिए, मगर ये गुफ्तगू मजीद दिलचस्प होती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है। Prophet Muhammad, peace be upon him, has been prophesied in various places. He is prophesied in Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 5 to 8. He is prophesied in Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 10 to 27. He is prophesied in the Atharva Ved, chapter number 21, verse number 6. Atharva Ved, chapter number 21, verse number 7. He is prophesied in several places. He is mentioned by name no less than 100 times as Muhammad in the Hindu scriptures. Right, Time sir. doesn't permit me to mention all the references. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को मुखातिब करते हुए कहा कि आपका नाम क्या था? अगर आपका नाम प्रीति है, चोपड़ा है, जो भी है वही रखें। आप हिंदू अपने आप को समझती हैं तो समझती रहें और कहती रहें, लेकिन अगर आप बुतों की पूजा छोड़ देती हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का भेजा गया आखिरी नबी मानती हैं, जो मैंने अभी साबित किया कि आपकी किताबों में लिखा है, तो भले आप अपना नाम जो मर्जी रखें, खुद को हिंदू कहें या कुछ भी कहें, इस्लाम का लफ्ज़ बुरा लगता है ना लें, मगर आप मुसलमान कहलाएंगी अगर आप ये दो चीज़ें पूरी कर रही होंगी, यानी कि बुतों की पूजा छोड़ेंगी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का भेजा गया आखिरी नबी मानेंगी। शायद डॉक्टर जाकिर नाइक को ऐसी उम्मीद पैदा हो गई थी कि डॉक्टर पूजा आज इस्लाम कबूल कर लेगी, और ऐसी कोशिश करते डॉक्टर जाकिर नाइक नजर भी आए। Medina and came back on and on talking about Kal ki Avatar. So you believe in one part, La ilaha illallah. You also have to believe in Muhammad Rasulullah. Thank you, sir. Thank you. And if you do this, you keep your name, whatever your name was, whether Preeti, whatever name, sister. What is the name, sister? Pooja. Pooja. You keep your name. Don't change your name. But indeed, you will be a Muslim. Changing your name is not required. So the concept ऐसा लग रहा था कि ये लड़की इस्लाम कबूल कर लेगी, बिलखुसूस उस वक्त जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने आधा कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि एक अल्लाह है जो इबादत के लायक है, जो इस लड़की के सवाल के मुताबिक बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए, उतना पूरा हुआ। और दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अभी डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा नहीं था कि ये लड़की अपने मुंह से खुद ही अदा कर रही थी, जो डॉक्टर जाकिर नाइक इसे समझाना चाह रहे थे कि इस पर भी अमल करो, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लिहाजा मेरी बहन आप बुतों की पूजा छोड़ें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी माने, भले अपना नाम पूजा रखें, आप जन्नत में जाएंगी रोज़ आखिरत इंशाअल्लाह, और आपका नाम पूजा ही होगा, फिर भी आप जन्नत में होंगी। इस बात के जवाब में ये लड़की कहने लगी, सो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, यानी कि रास्ते मुख्तलिफ हैं, मंजिल हम सबकी एक ही है। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि नहीं, रास्ते जब मुख्तलिफ हों तो लाजमी नहीं कि वो एक ही मंजिल पर पहुंचें। मिसाल के तौर पे एक मुहावरा भी है कि हर सड़क मुल्क रोम को नहीं जाती। Muhammad, inshallah, on the day of judgment,
you will go to heaven with your name Pooja. So the pathways are different. The only thing is the goal should be the same. That is No, what I sister. believe. For the goal, pathways are different. If both the different pathways go to the same goal, They it is meet at fine. the same goal. Yes, sir. That is what I want to say. All the roads don't lead to Rome, sister. जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को ये भी समझा दिया तो अब ये कहने लगी अच्छा तो हतमी ताकत अल्लाह की है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से जुमला शामिल किया कि और हतमी दीन दीन इस्लाम है और जो उस अल्लाह का भेजा गया दीन है। आगे से ये लड़की कहने लगी नहीं, अल्लाह का दीन इस्लाम नहीं हो सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि अगर लफ्ज इस्लाम से मुश्किल हो रही है ना, अरबी लफ्ज है, तुम्हें तकलीफ दे रहा है तो छोड़ दो, ना लो, बस बुतों की पूजा छोड़ दो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मान लो और उस किताब पर अमल करो जो उन पर नाजिल हुई। आगे से ये लड़की कहने लगी कि नहीं सर, मुझे ये लफ्ज तकलीफ नहीं दे रहा, ये तो अनपढ़ लोगों का मसला होता है, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ। इस लड़की ने यह भी कहा था कि इस्लाम तो पाक लफ्ज है, ये किसी को तकलीफ भला कैसे दे सकता है। इस बात पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इसकी तारीफ की कि तुम पढ़ी लिखी लड़की हो। अब डॉक्टर जाकिर नाइक समेत सभी हंस भी रहे थे। Allah. Correct. Right? I agree Ultimate with you. power is God. And the You religion are- of God. And the religion of God is the ultimate religion. So the There's religion only of one God religion. is not Islam. The religion of God is not Islam, isn't Islam, it? if Islam is Arabic word which is hurting you, you keep Islam aside. No. No. It's not hurting me. I'm telling it's you, not sister. hurting me. If it's not hurting you, nobody. No, sir. It is a Pak word in itself. How it can hurt anybody? At least not an educated girl. MashaAllah, you're a educated girl, sister. Thank you so much. Thank you, sir. Sister, Islam means sub. यूं डॉक्टर जाकिर नाइक उस लड़की के दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू इख्तिताम को पहुंची, मगर ये लड़की इस्लाम कबूल करने की नेमत से महरूम रही। दोस्तों, इस वीडियो पर आप क्या तबसरा करेंगे, ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।